नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। 6 मई को माहौल क्या है में हमने न्यूज़ 24 पर दिखाया था कि कैसे मेरठ के बिजौली गांव में दो भाइयों ने 1 साल पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाया और वो ऑक्सीजन प्लांट अब मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन देने का, रोगियों को सांस देने का काम कर रहा है। ये वो ऑक्सीजन प्लांट है, छोटा सा, जो 1 करोड़ के आसपास की लागत में बना था। और उसी वक्त हमने कहा था कि अगर सरकारों ने इन दो भाइयों जैसा सोच लिया होता तो हजारों लोगों की जान बच जाती और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए जो आपाधापी मची थी पूरे देश में, शायद वो नहीं मचती। अब 10 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी बिजौली में उसी गैस ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया है और हमने बिजौली प्लांट के बगल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी दिखाया था कि वहाँ स्वास्थ्य की कैसी तैयारियां हैं, वहाँ अस्पताल के क्या हालात हैं। आदित्यनाथ ने उस अस्पताल का दौरा भी किया। हमारे साथ गौरव केन है। गौरव केन और सौरव केन दो भाई हैं जिन्होंने ये प्लांट लगाया। गौरव, 10 दिन पहले मैं आया था, आज मैं फिर आया हूँ, मुख्यमंत्री आए, तो 10 दिन में कितना बदला? काम तो देखिए वैसे का वैसे ही चल रहा है, जैसे पहले था, जिस हिसाब से चल रहा था वैसे का वैसे ही चल रहा है। बट ये है कि थोड़ी चीज़ें और फास्ट हो गई हैं, तो यही है सर अभी तो। और आपको कब पता चला कि मुख्यमंत्री आएंगे और प्लांट देखेंगे? ये कल शाम को सर मेरे को न्यूज़ मिली थी कि मुख्यमंत्री साहब आ सकते हैं, तो वही है एस्टिमेटेड अभी टाइम। तो ये मुझे ये बताइए कि अब आपके ऑक्सीजन प्लांट की जो कैपेसिटी है, जितना आपने कहा था 800,000 सिलेंडर की है, उससे बढ़ाने के बारे में भी कोई विचार? नहीं, 800,000 हम इनिशियली भर रहे थे, अब तो हम ज़्यादा भर रहे हैं, 1300-1400 भी हम लोग भर रहे हैं सिलेंडर एक दिन में। तो अभी कैपेसिटी तो हमारे टैंक की ज़्यादा है, बट ये है कि अभी हम लोग भर रहे हैं 1200-1300-1400 अब हम इस समय भर रहे हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन से। और दूसरी बात ये है कि अब मेरठ के अलावा भी आप सप्लाई करने लगे दूसरी जगह? नहीं, मेरठ में ही सप्लाई कर रहे हैं सर। मेरठ के ही हॉस्पिटल्स की जो सप्लाई जारी है, मेरठ के हॉस्पिटल्स ही हैं जो अभी यहाँ पर हैं और वहीं पे सप्लाई जारी है। तो जब तक हम आपके यहाँ नहीं आए थे तब तक लोगों तक ये बात शायद नहीं पता थी। लोगों को ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन प्लांट इतनी जल्दी लगाया जा सकता है, इतना असरदार हो सकता है, इतनी कम लागत में, इतनी चीज़ों में। अब लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे पहले नहीं मालूम था इतना ज़्यादा लोगों को। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद प्रशासन का, शासन का सहयोग किस स्तर पर आपको मिलना शुरू हुआ, या पहले से भी मिल रहा होगा? जी, पहले से भी मिल रहा था इस चीज़ में, और उसके बाद से भी अब ये है कि फुल टाइम कोई ना कोई, सब लोग स्टार्टिंग से ही रहते हैं। जब से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो तब से ही सब लोग होते हैं यहाँ पे, और अधिकारी आते जाते रहते हैं। फुल मतलब टीम होती है 24 घंटे की, 12-12 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, और कोई ना कोई यहाँ पे होते ही होते हैं हर समय, और सप्लाई प्रॉपर जाती रहे, हर जगह जाती रहे, उसका पूरा ध्यान रखने के लिए। देखिए, न्यूज़ 24 में हम कोशिश करते हैं कि जो लोग ज़मीन पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी दिखाया जाए, ज़मीन पर अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको भी दिखाया जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए। न्यूज़ 24 यहाँ सबसे पहले आया, बिजौली के इस प्लांट को दिखाया, लोगों तक ये बात पहुंची, सरकार तक बात पहुंची। अब इसका अमित मोदी जी भी इस प्लांट से जुड़े हुए हैं, आप क्या बोलेंगे? जी, प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है, यहाँ पे पूरा सहयोग कर रहा है प्रशासन उसको काम करने में सुचारू रूप से। सप्लाई भी बढ़वाई है उन्होंने यहाँ पे लिक्विड की, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर भर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई दे पा रहे हैं। और आप कहाँ से हैं? मैं तो मुरादाबाद से हूँ। मैं तो ऐसे ही जस्ट देखने आया था क्या प्लांट कोई लगाना है क्या? नहीं, लगाना नहीं है। लगाना नहीं है, मैं तो बस जस्ट देखने के लिए आया था। वही पता चला कि यहाँ पे भी एक प्लांट है, तो देख के तो कैसा है, क्या है, वही चीज़ है बस। देखिए, एक छोटे से गांव में छोटा सा प्लांट दो भाइयों ने लगवाया था, तब लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया थी इस बारे में कि भाई इस जगह पे भी ऐसा कोई ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। तो ये अब बहुत जगह फैल चुका है कि भाई हाँ, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट से मैंने भी अपने किसी मिलने वालों को, मेरठ के लोगों को 2-4 को यहाँ पे गैस दिलवाई है। उसके लिए मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पे गैस दे दी।
ये सौरव केन है दूसरे भाई। जब मैं 10 दिन पहले आया था, इन दोनों भाइयों से ही बात शुरू किया था। तब सौरभ, ये बताइए कि अब बदली परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और खास करके शासन प्रशासन में तो थोड़ा आप लोगों का दर्जा वीआईपी का हो गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी भी हम ऐसे ही आम इंसान नहीं हैं यहाँ पर। और सर मतलब इसके हिसाब से इस गांव का और शहर का नाम इतना अच्छा हो चुका है अभी तक। और जैसे हम कर रहे हैं अभी हम काम, आशा है कि आगे भी हम ऐसे हम करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं गौरव आपको। आप लोग इसी तरह काम करते रहिए, हम भी अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। और आप लोग और अच्छा करें। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ के इस प्लांट में आने से पहले या उनकी ये खबर कि योगी आदित्यनाथ इस गांव का, इस प्लांट का निरीक्षण कर सकते हैं, उसके पहले ही मैं भी इस गांव में आ गया था। अब ये बताता हूं कि उनके आने से पहले माहौल क्या है। जरा दूसरे गांव के दूसरे इलाकों में चलते हैं, देखते हैं तैयारी उनके आने से पहले कैसे की गई। उनके कदमों की आहट हम जान लेते हैं, जिंदगी हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। देखिए, औचक निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी इस गांव में जब आने वाले थे, उससे पहले का माहौल देखिए। गांव की एक एक सड़क, एक एक नाली को साफ करने के लिए सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एकाएक ये क्या हो गया है। न्यूज़ 24 ने ये खबर बिजौली गांव की दिखाई थी। एक बात बताइए, ये इस तरह की सफाई, इस तरह का माहौल कभी पहले भी इस गांव में था? जैसी आज सफाई हो रही है ऐसी तो नहीं हुई है पहले, क्योंकि कल शाम में ही पता लगा कि ये मुख्यमंत्री जी का औचक निरीक्षण है। तो उस हिसाब से जो देख रहे हैं हम, तो आज काफ़ी मतलब एकदम से सफाई अभियान ऐसा सब युद्ध स्तर पे चल रहा है। सब युद्ध स्तर पे चल रहा है, जो आज मतलब अलग ही दिख रहा है। तो ये इस गांव में किसी सीएम का ये पहला दौरा होगा मुझे लगता है। मेरे याद में तो पहला ही है। हाँ? मेरे याद में पहला ही है। मुझसे पहले अगर किसी का हुआ हो तो मुझे याद नहीं है, बट पहला ही है। आप क्या कह रहे हैं? जी, पहला ही दौरा है। सीएम साहब का पहला ही दौरा है और ऐसी सफाई देखने के लिए पहली बार मिली है जो इस तरीके से हो रही है। चलिए देखते हैं कि आने के बाद और आने के पहले के अंतर भी आप लोग क्या महसूस करते हैं। देखने के बाद तो बाद भी पता पड़ेगा आने के। क्या हमेशा ऐसी चलेगी या फिर ऐसी हो जाएगा तो मामला गोल? वो तो बाद में पता पड़ेगी ना। एक दिन की है या 5 साल की है, वो तो बाद में पता पड़ेगा। हाँ, आपका नाम क्या है? अमित त्यागी। इसी गांव के ना? जी बिल्कुल, इसी गांव का हूँ। ये क्या हो गया? बस अचानक हो रहा है जी, जो भी कुछ हो रहा है। एक बार और जो है न्यूज़ 24 वाले, मेरे ख्याल से आप ही लोग आए थे जी, तो मैं ही आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है, उथल पुथल सी हुई है इनमें लोगों में। अब से पहले तो कभी ऐसा देखने को हमें तो मिला नहीं कि इतनी साफ़ सफाई, इतना ध्यान रखने वाले। लेकिन अब हो रहा है तो अच्छी बात है, योगी जी आ रहे हैं, उनके लिए हो रहा है इतना सब कुछ। नहीं, चलिए ठीक है, कम से कम हम आए, यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट को दिखाया, यहाँ के अस्पताल को दिखाया। अस्पताल में पहले से ज़्यादा अब ध्यान दिया जा रहा है। पहले क्या था कि जितने भी यहाँ पे कोविड वाले पेशेंट थे या चेक कराने वाले थे, सब वापस जा रहे थे। किसी दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब इतना फ़र्क है कि जब से आप लोग आए हैं तब से यहाँ एक डॉक्टर भी बैठ रहा है और 2-4 उनके समर्थक भी बैठते हैं यहाँ पे, और काम भी ठीक चल रहा है अब। वरना तो सब लोग, कोई खरगोदे जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, सब इधर उधर ही भाग रहे थे। कोई नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी करते रहते हैं। हम देश के गांव में जाते, कस्बों में जाते, दूसरे भी गांव में जाएंगे। ये ठीक है कि हमारी खबर देखने माहौल क्या है में हमने बिजौली को दिखाया था, उसके बाद आप लोगों के माध्यम से ही बाहर तक पता चलता है, वरना तो यहाँ से बाहर जाती ही नहीं आवाज़। इसीलिए हमने तय किया है कि हम गांव और कस्बों तक की खबरें दिखाएंगे। तो माहौल क्या है में दूसरी जगह चलते हैं। गांव के गली गली, सड़क सड़क प्रशासन और पुलिस का अमला सीएम योगी के आने से पहले सक्रिय है। ये प्रधान जी अभी कुछ ही दिनों पहले जीते। क्या नाम है आपका? प्रदीप त्यागी। कितने वोट से जीते? 59 से जी। तो अभी तो प्रधान बने ही थे, तब तक सीएम साहब का दौरा हो गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सीएम साहब आ रहे हैं हमारे गांव में। नसीब है हमारा जो सीएम साहब ने हमारे गांव को चुना आने के लिए। बहुत अच्छी बात है जी, आए और कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, एक बात बताइए,
कब आपको पता चला कि आपके गांव आ रहे हैं? रात 7 बजे जी। 7 बजे पता चल गया कि औचक निरीक्षण इधर का शाम होगा। को 7 बजे पता चला जी हमें। 7 बजे बताया कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो हम जब भी तैयारी में जुट गए और हमारी तैयारी पूरी है इस टाइम। तो रात भर क्या हुआ? बस जो हमने आदमी लगाए सफाई पे वही लगे रहे। फिर सुबह से अब तक कंप्लीट हो गया पूरा गांव, कहीं भी जा सकते हैं, पूरा गांव ओके है हमारा, एकदम ओके कर दिया, बिल्कुल पूरा गांव ओके। सजा करके सैनिटाइजर आज सुबह कराया है, समझे, सफाई रात से चल रही है। अच्छा, इसके पहले कब सैनिटाइज हुआ था आपका गांव? करीब चुनाव के टाइम हुआ था साहब, 26 तारीख का चुनाव था, 23-24 तारीख में। तो टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ हो रही थी आपके गांव में पहले? टेस्टिंग तो हो रही है, पूरे सब आते हैं ये हॉस्पिटल वाले, हमारे गांव में हॉस्पिटल है, वो भी निगरानी समिति जो है वो कर रहे हैं। तो अभी क्या नया हुआ आज सुबह से? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ, सब तैयारी में जुटे हुए हैं सीएम साहब की में। सेक्टर वेक्टर बांट दिया गांव? नहीं, वो उधर से जो हमारे जो कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हों के रास्ते जो है वो बल्लियाँ वो लगा के उन्हों को जो है बंद कर दिया रास्ता चारों तरफ से, कोई उस बीच में ना आ सके। इसके पहले अभी तक बंद नहीं हुआ ना, इससे पहले बंद नहीं, वो तो उन्हों के रास्ते तो पहले ही बंद कर रखे हैं। जो बल्ली आज लगा पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव कल लगा दिया था पॉजिटिव वालों के यहाँ, ये हुआ। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, आप क्या मानते हैं कि प्रधानी के इलेक्शन की वजह से कोरोना कितना? नहीं, बाहर का आदमी जैसा आया, ये तो लगता है भाई बाहर से कोई ना कोई ऐसा आदमी आया जिससे गांव में बीमारी बढ़ी है, ये सुनने में आ रहा है। गाँवों में जो है ज़्यादातर बीमारी इसी वजह से आई है, चुनाव की वजह से। चलिए, तो आप लगिए प्रधान जी, ठीक है, हम कुछ जगह और चलते हैं। 6 मई के माहौल क्या है कार्यक्रम में मैंने बिजौली के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी दिखाया था। आपको याद होगा अगर आपने कार्यक्रम देखा हो, ये जो शटर था वो बंद था, गेट, और 2-3 लोग टीकाकरण के लिए आए थे, उनको मालूम नहीं था। पता चला कि एक वार्ड बॉय यहाँ पर थे और ये पता चला कि वैक्सीन ख़त्म हो गई और इसकी जानकारी नहीं थी कि अब वैक्सीन कब आएगी। मैंने माहौल क्या है मैं ये दिखाया था। और आज का माहौल क्या है देखिए, सामने अस्पताल का ये देखिए टेंट लगा हुआ है, योगी जी का औचक निरीक्षण होने वाला है और सामने पुलिसकर्मी 50 की संख्या में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अस्पताल के भीतर ले चलता हूँ। ये देखिए, सारे सफाई, सारी चीज़, सीएम का दौरा होता है और किसी एक सरकार में नहीं, सारी सरकारों में यही होता है। ये देखिए, बेडशीट, सारी दवाइयाँ करीने से रखी हुई, और यहाँ तक कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी आके रख दिया गया है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी साफ सुथरा सब कुछ अस्पताल में देखिए। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आप अपने गांव वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिए, बेड, कंबल, सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो गई है। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी हर गांव में होता है, ग्राम पंचायत में होता है, तो आपके ग्राम पंचायत में भी इस तरह का है। देखिएगा कोरोना में इंतज़ाम कैसे होते हैं। मैं इस गांव में 10 दिन पहले आया था, तब ये शख्स इसी गांव के, धीरज इनका नाम है, ये यहीं पर हमको मिले थे और आज भी ये यहीं पर हैं। उस दिन और इस दिन में अंतर अस्पताल के लिहाज से आपने क्या देखा? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा, आपकी टीम आई है। दूसरा, मैंने इतना बदलाव देखा, जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम पास हो जाता है ना, उसे खुशी होती है। आज हमने ऑक्सीजन भी देखी है, बेड भी देखी, नई चादर भी देखी है और डॉक्टर मैडम सब हैं। और मात्र जो है हमें बस ये पता चलता है कि आज टीका है, टीका पता नहीं कब तक ख़त्म हो जाता। 18+ लेके ये लोग आ रहे हैं, इसकी कोई सूचना नहीं। आज मेरे पास डॉक्टर साहब का भी मैसेज आया, सरोवा सर का, कि वेलकम टू बिजौली हॉस्पिटल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मध्य वर्ग के लिए है। अगर मैं योगी जी से बार बार धन्यवाद करूँगा कि 1-1 महीने में ज़रूर आते रहे, दिल से। ये गांव है क्या एक? नहीं, अगर यहाँ है तो जब तक यहाँ की व्यवस्था ठीक हो फिर दूसरे गांव को देखें। यहाँ का मोबिल ऑयल जरूर बदल गया आज। इंजन का मोबिल ऑयल बदल गया आज हमारे गांव का। मान लो जैसे एक मशीन का इंजन का मोबिल ऑयल चेंज हो जाता है ना, तो हमारा जो सिस्टम का मोबिल ऑयल चेंज हो गया, नया सिस्टम आ गया एकदम। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा? ऑक्सीजन सिलेंडर ये आपने भी देखी, मैं भी बता रहा हूँ, आ गई है। अब तो यहाँ पे इन्होंने परिवार नियोजन की भी किट रख रखी है और बच्चों के लिए ग्लूकोज और उसके बिस्कुट, टॉफ़ी सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें नहीं समझ में आया। इसी गांव के आप? यस सर, मैं तो निवासी हूँ बिजौली से। याददाश्त में ऐसा कब चमका था? सर, सन 80 में जब हम छोटे थे, जो इन्होंने इनकी नींव रखी है, माननीय मोहसिना किदवई जी जो सांसद रही हैं और चौधरी बल्ला सिंह त्यागी जो पूर्व प्रधान है, वो लेकर आए थे इस गांव में।
और जब यहाँ पे बहुत अच्छा था, यहाँ पे पोलियो का लेके बहुत बड़ा इसने नाम करा है इसमें क्षेत्र में। पोलियो में ये बेड वेड ऐसे ही लगे रहते हैं? नहीं, पहले थे सर, उसके बीच में नहीं देखे हमने। अब थोड़ी सी चीज़ें बहुत बदली हैं, कारपेट भी बिछा हुआ है, बिस्लरी भी रखी हुई है। ये हमारी समझ में नहीं आया कि सुबह हो क्या गया। हाँ? सुबह हो क्या गया, सुबह सुबह जब देखा हाँ ये समझ में, क्योंकि रात में कमिश्नर साहब हम खुद मौजूद थे, हमने टॉर्च में हर चीज़ें दिखाई, उन्होंने खुद अंदर देखी हैं सारी चीज़ें। तो अब पता नहीं क्या समझ से बाहर हो रहा। अब तो पेपर वेट भी रखा, इंक पैड भी रखा है, मोहर भी नहीं लग रही है हमें। तो मैं तो बार बार थैंक्स कहूँगा सीएम सर का कि बिजौली का दौरा जरूर करते हैं। 10 दिन पहले हम आए और 10 दिन में देखिए सर बहुत चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है सर, आप लोगों के कदम पड़े हैं, हम बार बार थैंक्स कह रहे हैं, पूरा गांव थैंक्स कह रहा है। देखिए आज तो पुलिस लॉबी पूरी बैठी है, एसपी क्राइम तक बैठे हैं, सारे पूछने कोई काम तो नहीं है। और इससे पहले लगता था कि कोई सूचना भी दे देते थे इन्हें मोटर चोरी की, तो उसको भी ये देखने नहीं आते थे किसका चोरी हुआ। आज तो पूछ रहे कोई क्राइम तो नहीं है गाँव में, यानी कि किसी की भैंस ने दूध तो न दिया, उसे भी पूछ रहे हैं ना। इधर के लोगों की बात करने की का तरीका, शैली, कई बार देखिए इतनी महामारी है, इतना डर लगता है, इतना खौफ लगता है बाहर निकलने में, लेकिन इस इलाके के लोगों से जब बात करो तो चेहरे पे हंसी आ ही जाती है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह बिजौली की कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ। अब गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि सीएम योगी इस गांव का दौरा कर रहे हैं और बड़े कौतूहल से, बड़े अचरज भरी निगाहों से गांव वाले देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? वो सोच कुछ नहीं रहे जी, गांव में बीमारी ज़्यादा फैल रही है और इस टाइम परेशानी ज़्यादा बन रही है गांव में, हर आदमी परेशान है इस टाइम। और ये योगी जी के दौरे पे क्या सोच रहे? योगी जी आ रहे कहीं हैं जी आज, उन्हीं के उसमें जो वो चल रही है साफ सफाई, पहले तो इतना वो नहीं है, आज बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सब नया नया दिख रहा है क्या? हाँ जी, आज नया नया दिख रहा है जी। और मैं जब 10 दिन पहले आया था तब आपके अस्पताल में उस दिन वार्ड बॉय ही थे और बता रहे थे कि कभी वैक्सीनेशन होता है, कभी नहीं होता। अभी क्या है? सर अब तो काफ़ी बेटर है पहले से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, मीडिया जगत के सभी इन लोगों का जिन्होंने इस गांव को फोकस करा, और आपकी वजह से ही आज यहाँ बहुत कुछ चेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और धन्यवाद करूँगा सीएम योगी का भी, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश में इस गाँव को चुना दौरे के लिए, और उनके आने से काफ़ी व्यवस्था में फ़र्क आया है। तो आज क्या क्या हुआ नया? सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय 2-3 दिन से गांव में काफ़ी जो है सफाई को लेकर काफ़ी अभियान चलाया गया है। हमारे ग्राम प्रधान ने भी और सभी ने मिलकर, गांव की जनता ने भी सहयोग किया है और सफाई पे विशेष। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इंजेक्शन लगाने को, वैक्सीनेशन को कुछ नई बात हुई है? हमें नहीं मालूम है। हाँ नई बात है। क्या हुआ? नई बात है, इंजेक्शन लगा रहे हैं कोविड के, घर घर जाके भी बता रहे हैं कि जिसके इंजेक्शन। कब से शुरू हुआ? ये परसों से शुरू करा है इन्होंने, परसों से। जिसके इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं इंजेक्शन लगाओ में, 18 साल से ऊपर की भी इन्होंने चालू कर दिया है लगाने के लिए इंजेक्शन। चलो बिजौली में देखो, एक गांव में एक सीएम का दौरा होता है तो बहुत कुछ बदल तो जाता है। सौभाग्य की बात है इस बिजौली गांव की, ये बिजौली का सौभाग्य है जो सीएम योगी जी हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? उनके आने से कम गांव का जो है रुख तो चेंज हुआ। हाँ क्या बोल रहे हैं? यही बोला, अब योगी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बिजौली के अंदर सबसे बड़ी हुई है, बहुत स्वागत है। जब से आप चैनल वालों ने इन्हें जागरूक करा जी गांव को, जब से उत्साह हुआ, नहीं पहले ऐसा नहीं है जैसा अब हो रहा 10-5 दिन से। आपकी वजह से सब आदमियों में इनका चमत्कार होगा और सब आदमी जागरूक हो गया। चैनल देख के पंजाब तक हम पे फ़ोन आया आपके नाम का भी, कि उन्होंने इतना तगड़ा चैनल चला रखा है कि बिजौली को भी चमका दिया और गैस एजेंसी को भी। अरे गैस एजेंसी को नहीं चमकाया, मैंने गैस का प्लांट दिखाया, बिजौली गांव की व्यवस्था दिखाई। मैं केवल मुझे ये पता चला कि 2 भाइयों ने ऑक्सीजन प्लांट 1 साल के अंदर लगा दिया। जो काम सरकारें ने कर पाई वो 2 भाइयों ने कर दिया, ये मैंने दिखाया। तो चलिए इस खबर को देख के या जैसे भी आज आदमियों में उत्साह बढ़ा, फिर उसका आदमियों में उससे उत्साह बढ़ा जी। हमने ज़मीन दिया इन्हें प्लांट लगाने के लिए, इसी वजह से मैं कहा तुम जल्दी से इस काम करो, नहीं मैं मंडप बनाता इस जगह का।
जब इन्होंने कही भाई ऑक्सीजन सबके काम आ जाएगी, इसी वजह से कोरोना आया। जब यहाँ नोटबंदी आई तो बैंक आया इस घेर में, और जब कोरोना आया ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ऑक्सीजन लगी इसी गांव में। और ये प्लांट कितने लोगों के जीवन बचाने के काम आया। सबकी सांस बचाने वाला आज, सबकी सांस बचाने के लिए जीवन घुट्टी मिल गई जिसे भाई, और किसी को परेशानी नहीं हुई। जब मैं तो 10 दिन पहले आया था, आप शायद। हाँ मिल गए मुझे, वहीं मिले प्लांट में। जब आप मिले मैं खुद ही कह रहा कि आपका श्रेय सबसे ज़्यादा है इन आदमियों को जागरूक करने का और पहचान बताने का कि हमारी जो पहचान है। यहाँ कोई बूझे बिना बिजोली गांव का नाम इतना नहीं छप रहा जितना आपने चमका दिया। अरे हमने नहीं चमकाया, यह काम ही है। हाँ चैनल नहीं। और दूसरी बात है, छापते थे कैसे चमक जाता है किसी को भी पता ना चलता। न्यूज़ 24 जो है ना, हाँ जी, ये देश के आम लोगों की आवाज है। हम गांव कस्बों को दिखाते हैं। हम केवल इंडिया, बड़े महानगर, बड़े शहर को नहीं, हम भारत की तस्वीर भी दिखाते हैं, भारत की समस्या और भारत में जो अच्छा हो रहा है भारत में। इंडिया तो दिखा ही रहे हैं, भारत को भी दिखा रहे हैं, देश के गांव कस्बों को दिखा रहे हैं। आपके गांव में काम अच्छा हुआ था, वो हम दिखाने आए थे। और ये बात ठीक है कि उसकी वजह से आदित्यनाथ आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, तो आप लोगों को फायदा हो जाता है। हाँ जी, आपके जो चैनल का पंजाब तक में भी डंका है, उन्होंने भी हमें फोन करके बताया। हमारे मेरे चैनल की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। आप समझे ना, आपका चैनल ना चलता, उन्हें पता ना चलता तो वे हमें क्यों फोन करते? बताओ आप, पूरे देश में आपका चैनल ना चलता यूँ और आप इसे ना दिखाते थे, कौन पूछ लेता हमसे? और क्यों इसकी बढ़ाई करता कोई कि बढ़िया काम हुआ बिजोली में? माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे प्रदेश से गांव और कस्बों की रिपोर्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बिजौली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।